हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी, जो आपकी हिंदी विषय की पुस्तक है, इसका हम पेज क्रमांक 18 से 29 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पेज क्रमांक 1 से 17 का हिंदी विषय का लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री के सभी प्रश्नों के उत्तर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में पेज क्रमांक 18 से 29 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स H611 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर गतिविधि एवं निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको पाठ 15 10 तक कहानी इस प्रकार से दी गई है, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम सभी अभ्यास प्रश्नों के यहाँ पर हम उत्तर देखने वाले हैं, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखते जाना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लिख सकते हैं और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर अभ्यास 1 मुहावरे एवं लोकोक्ति। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ तालिका में खोजकर लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों के अर्थ आपको तालिका से खोजकर नीचे लिखना है। इस प्रकार से आपको तालिका दी गई है। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं और यहाँ पर मुहावरों का अर्थ आपको लिखना है। तो पहला दिया गया है नाक में दम करना, तो इसका अर्थ क्या होता है? परेशान करना होता है। इसके बाद दूसरा दिया गया है कान पकना, तो कान पकना का जो मुहावरे का अर्थ होता है यह होता है व्यर्थ का बकवास होता है। इस प्रकार से यहाँ पर तालिका में दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ का बकवास। इसके बाद तीसरे नंबर में दिया गया है सीधे मुँह बात न करना, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ घमंड करना। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख लें और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद अभ्यास 2 दिया गया है, वाक्य प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिए गए जो आपको मुहावरे हैं इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है और इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है तिल का ताड़ बनाना, तो इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि वह अपने साथियों की थोड़ी सी गलती को भी तिल का ताड़ बनाकर कहता है। इसके बाद दूसरा दिया गया है कान भरना, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं रमेश उमेश के खिलाफ दिनेश के कान भरता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा मुहावरा दिया गया है सीधे मुँह बात न करना, तो इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि उसके घर कार क्या आ गई, कि वह सीधे मुँह बात नहीं करता है। इसके बाद चौथा वाक्य दिया गया है, मुहावरा दिया गया है नाक में दम करना, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा गणेश ने अपनी जिद पूरा करने के लिए अपने माँ बाप की नाक में दम कर दिया। तो इस प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो यदि हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया इस प्रकार से गतिविधि एवं निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हम मूल्यांकन 6 पाठ है सामग्री पाठ 6 विजय गान, तो यहाँ पर इस प्रकार से इस पाठ को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इनके हम आंसर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है
उपर्युक्त दी गई काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है कि इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सूना अंबर। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से का नंबर में आपको 2 पंक्ति दी गई हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो जब कोई शब्द की 1 या 2 से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है या फिर 1 से ज़्यादा बार पुनरावृत्ति होती है, जैसे यहाँ पर पहली लाइन में यहाँ पर विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो यहाँ पर वाकई 1 से ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पहली लाइन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके बाद खा नंबर में दिया गया इस प्रकार से आपको पंक्ति दी गई हैं 2, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, और विपत्ति कसौटी जे कसें ते ही साँचे मीत। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। इसके बाद गा नंबर का यहाँ पर आपको 2 पंक्ति दी गई हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो। इसके बाद अभ्यास 2 तीसरा प्रश्न दिया गया है, अनुप्रास अलंकार की दी गई पंक्तियों के अलावा कोई अन्य काव्य पंक्ति लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, विजयगान कविता की काव्य पंक्तियां पढ़कर या सुनकर क्या अनुभूति हुई, लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा कि विजयगान कविता की काव्य पंक्तियां पढ़कर हमें कठिनाइयों में भी सावधानी पूर्वक अपने जीवन रूपी मार्ग पर लगातार चलते रहने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम लर्निंग आउटकम्स H614 यहाँ पर हम इसके सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको गतिविधि एवं निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके बाद पाठ्य सामग्री दी गई है, पाठ 21 मेरी माँ। इस पाठ को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है और नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्नों के आंसर आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, दिए गए गद्य खंड में रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द दिए गए हैं और उनके शब्दार्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है अधीर। तो अधीर का शब्दार्थ क्या होता है, व्याकुल होता है। इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया है सांत्वना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, ढांढस होता है। इसके बाद तीसरा शब्द दिया गया है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है, वैभव होता है। इसके बाद चौथा शब्द दिया गया है भोग विलास। तो इसका जो अर्थ होता है मौज होता है। इसके बाद पांचवा शब्द दिया गया है उज्ज्वल। तो इसका जो शब्दार्थ होता है, अर्थ होता है सुनहरा होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 दिया गया है अभ्यास 2 में कि दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं और एक तरफ आपको वाक्य प्रयोग लिखना है। तो पहला शब्द दिया गया है का नंबर में कलंकित। तो इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य यहाँ पर इस शब्द को प्रयोग करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि गलत काम करने से व्यक्ति जो है कलंकित हो जाता है। इसके बाद खा नंबर का शब्द दिया गया है बलि वेदी। तो इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते हैं कि सैनिक जो है भारत माता की सेवा में अपने जीवन की जो है बलि वेदी की भेंट कर जाते हैं। इसके बाद गा नंबर में जो शब्द दिया गया है श्रद्धा पूर्वक। तो आप वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे हमें ईश्वर को श्रद्धा पूर्वक नमन करना चाहिए। इसके बाद घा नंबर में दिया गया है सफल। तो आप वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते हैं कि परिश्रम करने से ही व्यक्ति जो है सफल होता है। इसके बाद अभ्यास 3 प्रतिमांक 3 शब्दकोश के अनुसार
निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। जो आपको शब्द दिए गए हैं शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों को यहाँ पर हमें सही क्रम में लिखना है, अर्थात उचित क्रम में इस प्रकार से लिखना है। पहला शब्द अधीर आएगा, फिर इसके बाद जीवन आएगा, फिर यहाँ पर धारण आएगा, पुत्र आएगा, वाणी आएगा और यहाँ पर सफल आएगा। इसके बाद मूल्यांकन 7 इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम मूल्यांकन 7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इस प्रकार से आपको उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, उपसर्ग शब्द लिखना है और नया शब्द इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे भी दिए गए हैं, यहाँ पर नया शब्द आ जाएगा पराजित, यहाँ पर विजय आ जाएगा, निदान आ जाएगा, यहाँ पर निदान आ जाएगा, इसके बाद अनुदान आ जाएगा और अवगुण आ जाएगा। यहाँ पर यह 2 बार रिपीट हो चुका है तो आपको केवल एक ही बार लिखना है, इसको नहीं लिखना है। इसके बाद अभ्यास 2 प्रश्न क्रमांक 2 नए शब्द से शब्द और उपसर्ग अलग कर लिखिए। इस प्रकार से आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से आपको उपसर्ग शब्द अलग लिखना है और यहाँ पर शब्द को आपको अलग लिखना है। इस प्रकार से जैसे अनुराग आपको एक शब्द दिया गया है, इसमें से आपको उपसर्ग शब्द लिखना है और शब्द लिखना है। तो अनु आ जाएगा, यहाँ पर मान यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से अपकार में आप उपसर्ग हो जाएगा और शब्द यहाँ पर कार आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सुजन में यहाँ पर सु उपसर्ग आ जाएगा और जन यहाँ पर शब्द आ जाएगा। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो जाएगा और दिन यहाँ पर शब्द आ जाएगा और अतिशय में यहाँ पर उपसर्ग अति हो जाएगा और शब्द यहाँ पर सय हो जाएगा। इसके बाद हम अभ्यास 3 प्रश्न क्रमांक 1 प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको नए शब्दों को बनाना है प्रत्यय जोड़कर। तो इस प्रकार से बनावट हो जाएगा, पानी वाला हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, टकराहट हो जाएगा, सम्मानित हो जाएगा और दर्शनीय हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद अभ्यास 4 दिया गया है नए शब्द से शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। इस प्रकार से नया शब्द, शब्द और प्रत्यय इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स एच 615 इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पाठ्य सामग्री दी गई है पाठ 16 श्रम की महिमा। तो इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रकार से आपको कुछ पंक्ति दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास 1 प्रश्न क्रमांक 1 दी गई कविता के आधार पर कविता में निम्नलिखित कार्य किस कला अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है कि कागज पर लिखना है, यहाँ पर कपड़ा बुनना कि वस्त्र कला। इस प्रकार से हस्तकला के अंतर्गत कागज पर लिखना होता है। इसके बाद धरती में बीज गाड़ना या खेतीबाड़ी के अंतर्गत आता है। सूत काटना जो है हस्तकला के अंतर्गत आता है और चप्पल बनाना भी हस्तकला के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम अभ्यास 2 प्रश्न क्रमांक 2 प्राचीन काल में निम्नलिखित कला को करने वाले कलाकारों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है काष्ठ कला करने वाले को क्या कहा जाता है, सुतार कहा जाता है। दूसरा दिया गया है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहा जाता है, कुम्हार कहा जाता है। तीसरा दिया गया है वस्त्र निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है, जुलाहा कहा जाता है। इसके बाद चौथा दिया गया है खेती करने वाले को क्या कहा जाता है, कृषक कहा जाता है। पांचवा दिया गया सोने के आभूषण बनाने वालों को क्या कहा जाता है, सोनार कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया इस प्रकार से। तो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास 3 पहला प्रश्न है दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपको एक ऊपर चित्र दिया गया है। इस चित्र को आपको देखकर बताना है कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हैं कि दिए गए चित्र में एक चरखा दिखाई दे रहा है जिस पर महात्मा गांधी जी सूत काटते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, चित्र में किस महापुरुष को दिखाया गया है? तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को दिखाया गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिए गए चित्र में महात्मा जी सूत काट रहे हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, कटे हुए सूत से क्या क्या बनाया जाता है? तो क्या क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है और वस्त्र बनाया जाता है। इसके बाद अभ्यास 4 दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कलाओं में किसी एक कला पर यहाँ पर 10 वाक्य आपको लिखना है। किसी एक कला पर 3 में से आपको कोई भी एक कला पर 10 वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि हमने भवन के ऊपर लिखा है, वास्तुकला के ऊपर, कि भवन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा वाक्य हो जाएगा यहाँ पर कि भवन निर्माण में ईंट, लोहा, सीमेंट, गिट्टी आदि सामग्री का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद तीसरा वाक्य होगा कि भवन निर्माण करने वाले कारीगर कुशल होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर चौथा वाक्य दिया गया है कि भवन हमारी आवश्यकता के अनुकूल बनाना चाहिए। इसके बाद पांचवा वाक्य दिया गया है कि भवन की मजबूती गुणवत्तापूर्ण सामग्री व कुशल कारीगर पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 वाक्य हो जाएंगे। आप चाहें तो 5 वाक्य और लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन 16, यहाँ पर आपको इस प्रकार से पाठ 16 दिया गया है, श्रम की महिमा। तो इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर श्रम की महिमा में दिया गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुछ प्रमुख सर्वनाम हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, काई, कुछ, कौन और क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम जो है 6 प्रकार के हैं। यहाँ पर आपको कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो सर्वनाम का प्रकार दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से यहाँ पर आपको वाक्य में प्रयोग करके बताया गया है। और पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले आते हैं। यहाँ पर दूसरा दिया गया है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और 5वां दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर 6वां प्रकार दिया गया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम अभ्यास प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। इस प्रकार से आपको इनमें से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द आ जाएंगे वह, मैं, कौन, यह, जो। इसके बाद अभ्यास 2 के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित सर्वनाम कहाँ प्रयुक्त होते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? प्रश्न करने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर प्रकार दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? जब किसी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता है। इसके बाद तीसरा प्रकार दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह शब्द कहाँ प्रयोग होते हैं? यह सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होता है। इसके बाद चौथा प्रकार दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? 2 वाक्य खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास 3, दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखिए जो दी गई तालिका में ना आए हों। पर आपको एक तालिका दी गई है, आपको ऐसे वाक्य लिखना है जो दी गई तालिका में ना आए हों। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं निजवाचक सर्वनाम, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 7 हिंदी पेज क्रमांक 18 से 29 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषय के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री सभी प्रश्नों के उत्तर इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।